श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जहां मां और बच्चे का एक फैमिली की तरह ख्याल रखा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 15,000 में, ऑपरेशन सिर्फ 30,000 में, HD लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी सिर्फ 25,000 में, जदीद टेक्नोलॉजी वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, माहिर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका MG की निगरानी में ऑपरेशन। श्री लक्ष्मी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, पिलर नंबर 155 चैतन्यपुरी, हैदराबाद। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9959378555। وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما الشاهدين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم إن رحمة الله قريب من المحسنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم। हैदराबाद के लिए यानी हैदराबाद दक्कन का जो इलाका था उसके लिए बड़ा दर्दनाक और तकलीफदेह तारीख का ये दिन है। अब इस तारीख को बदलने की, इस तारीख को मिटा देने की मुख्तलिफ साजिशें और कोशिशें हो रही हैं और अफसोस की बात है कि पुलिस एक्शन जो हुआ जिसमें गैर मुसद्दिक़ा समझिए गैर सरकारी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा मुसलमान शहीद हुए। बहुत से बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं और अक्सरियत पुलिस एक्शन के बाद की पैदावार। याद रखिए कि तारीख कौमों का असासा होती है। अगर तारीख को आप भूल जाएं और तारीख को मिटा देने की कोशिश करें तो फिर कौमों की जिद्दोजहद में कुछ बाकी नहीं रहता। आज लोग ने आप में एक समझी के बड़ी मजहबी और रूहानी शख्सियत थे जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले लाइट का इंतजाम किया, जिन्होंने समझे कि आप खुद हैदराबाद में देखते हैं कि मदीना बिल्डिंग मौजूद है, तो ये जो मदीना बिल्डिंग है ये मदीना बिल्डिंग की सारा किराया और उसका सारा पैसा मदीना मुनव्वरा के गरीब और गुरबा को जाता था। ये उस वक्त की बात है जबकि वहां पेट्रोल नहीं निकला था। वो ममलिकत कोई समझिए कि दौलतमंद ममलिकत नहीं थी, बहुत बड़ी गुर्बत थी। और फिर करबला मोहल्ला के लिए भी बहुत सारी जायदादें आज वक्फ हैं जिनका पैसा करबला को जाता था। मक्का बिल्डिंग भी हैदराबाद में है कि साहब उसका पैसा मक्के मुकर्रमा जाता था। तो निजाम में दक्कन ने बहुत खुद मैं आपको बतलाऊं, मैं बड़ा हैरत ज़दा उस वक्त रह गया जब बाबरी मस्जिद का मूवमेंट चल रहा था और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हम फैजाबाद से मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो मस्जिद टाटशाह, फैजाबाद में एक मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद टाटशाह। 1992 में उस मस्जिद टाटशाह पर बम मारकर उसकी दीवार को तोड़ा गया। तो मैं मस्जिद टाटशाह में हम नमाज पढ़कर अयोध्या को मार्च करने वाले थे। जब मैं मस्जिद टाटशाह देखा तो बहुत खूबसूरत मस्जिद, मगर मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी कि उस मस्जिद टाटशाह की माली इमदाद उसको बनाने के लिए भी निज़ाम दक्कन ने पैसा दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जॉइंट एक्शन कमेटी का तमाम डेलीगेशन मुश्ताक मलिक साहब की सदारत में मस्जिद जोधी किंग कोटी आए हैं
जैसा कि आज 17 सितंबर है, मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर जो हैदराबाद दक्कन के 7वें निज़ाम थे, उनकी बारगाह को खिराद अक़ीदत पेश करे, चद्दर और गुल पेश करे और मीर उस्मान अली ख़ान को मोहसिन हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। वो जब तक दक्कन स्टेट के बादशाह थे, उनके उतनी तरक्की पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की। बनारस यूनिवर्सिटी से लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को एक आँख से देखने वाले शख्स का नाम मीर उस्मान अली ख़ान है, जिनके इतने कारनामे हैं। डेवलपमेंट से लेकर एजुकेशन से लेकर सेकुलरिज़म अगर कहीं पे दिखता है तो मीर उस्मान अली ख़ान के दौर इक़्तिदार में, उनके वालिद के दौर इक़्तिदार में, दक्कन के दौर इक़्तिदार में दिखेंगा आपको। जब 1948 में 17 सितंबर को जब हमारा मर्जर हुआ, मीर उस्मान अली ख़ान को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गवर्नर का पोस्ट दिया, राष्ट्र प्रमुख का पोस्ट आज तक हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिला मरते दम तक का। मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर को ये पोस्ट दिया गया और हर वक्त जब भी हिंदुस्तान को ज़रूरत पड़ी, शास्त्री जी ने, मैं एक अच्छा वाक़या बता रहा हूँ, जो शरपरस्तों को और जो निज़ाम के बारे में गैर गलत बोल रहे हैं वो लोग कान खोलकर सुन लो। हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के, जब पाकिस्तान सर जंग जीत कर थोड़े ही दिन हुए थे, फिर चाइना तिब्बत को आज़ाद कराने के चक्कर में हिंदुस्तान पे फिर हमला कर रहा था। उस टाइम पर हिंदुस्तान की माशी हालत बहुत ख़राब थी। उस माशी हालत ख़राब होने के टाइम पर शास्त्री जी ने हिंदुस्तान के राजा रजवाड़ों को, हर किसी को ऐलान किया रेडियो पर आकर कि हिंदुस्तान की मदद करिए, इस टाइम हिंदुस्तान को फाइनेंशियली एड की बहुत ज़रूरत है। तो उस टाइम के हिंदुस्तान के जहाँबाजों ने, किसी ने खून दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन उससे हम जंग नहीं लड़ सकते थे। जब ये किंग कोटी पैलेस में बैठकर मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर ने इसको सुना, सिर्फ रेडियो पर सुना, सुनते ही शास्त्री साहब को बोला कि आप फ़ौरन हैदराबाद आइए। शास्त्री साहब ने निज़ाम की बात को सुनकर हैदराबाद आया। जिस टाइम हैदराबाद आए, शास्त्री साहब बहुत मायूस थे, तो निज़ाम ने अपना पहला संदूक पेश किया शास्त्री साहब को। जब शास्त्री साहब पहला संदूक देखे, फिर दूसरा संदूक आया, तीसरा संदूक आया, ऐसे कई संदूक आए। जब खोल कर देखे तो उसमें 5 टन सोना था। शास्त्री साहब को मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर ने ये बोला कि शास्त्री साहब, आप ये मेरी दौलत है, आप लेके जाइए, इससे जंग लड़िए, इंशाअल्लाह हम ज़रूर जंग जीतेंगे। तुम जंग जीतेंगे नहीं बोले, हम ज़रूर जंग जीतेंगे बोले। इस चीज़ से ये मालूम होता है कि जब निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान दक्कन के बादशाह थे तो बराबर अपनी दफ़ा के लिए जो करना था उन्हें बेहतर करे। उसके बाद जब जम हुए हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के लिए भी उतना कुछ करे। आज तक की दुनिया में कोई इतना बड़ा डोनेशन नहीं दिया, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं दिया, कोई इदारा नहीं दिया, कोई RSS नहीं दिया। हिंदुस्तान में कई बेक से एक पैसे वाले हैं, आज भी रिचेस्ट लोग हैं। दीजिए, हिंदुस्तान के गरीबों के लिए पैसा दीजिए, हिंदुस्तान के हॉस्पिटलों के लिए पैसा दीजिए, हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए पैसा दीजिए, नहीं दे सकते। और कोई लोग मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर को बोल रहे हैं कि बहुत कंजूस थे। हमारे इस्लाम में है, अगर अपने पे इस्तेमाल करेंगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, अगर आप खैरात करेंगे तो उसका हिसाब सवाब में आएगा। तो एक वक्त का वाक़या है, मीर उस्मान अली ख़ान साहब जब गुज़र रहे थे तो अपने खादिम से पूछे कि यहाँ पे पूछो कंबल कितने में है। सर्दियों का मौसम चल रहा था, तो खादिम ने बोला सरकार कंबल इतने में है। जब आप उस टाइम पे अपने लिए कंबल नहीं लेके 5 लॉरी कंबल हैदराबाद के फुटपाथ पे वगैरह पे घरों पे बांटे, तो खादिम बोला सरकार आपकी कंबल में एक खुद सुराख है और आप इतने कंबल लेके बांट रहे हैं और अपने लिए नहीं ले रहे हैं। तो बोले कि मेरे को एक सुराख में से जब इतनी हवा और ठंडी महसूस हो रही तो मेरी आवाम को क्या नहीं महसूस हो रहा होगा। तो ये आपकी सोच थी। अगर मैं उनके बारे में बोलता चलूँ तो रात निकल जाएंगी, दिन निकल जाएंगी। हिंदुस्तान के हर गोशे गोशे में जहाँ तक भी रजवाड़े हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ निज़ाम का दिया हुआ है। आज हिंदुस्तान का नाम, निज़ाम मरकर कितने साल हो गए, आज हिंदुस्तान का नाम फिर से इसीलिए फ़ख्र से ऊँचा हो रहा है क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ का जो इंतकाल हुआ है उसकी लाइफ हिस्ट्री अगर बता रहा है तो उसमें यही बता रहा है कि 1948 में जब क्वीन एलिज़ाबेथ की शादी हुई तो उस टाइम के सबसे बड़े शोरूम, कार्टियर शोरूम को मीर उस्मान अली ख़ान ने बोला था जाओ क्वीन एलिज़ाबेथ को जो बेहतर तोहफ़ा पसंद है। क्वीन एलिज़ाबेथ को निज़ाम ने कहा था जाओ तुमको जो पसंद है वो लो, तो क्वीन एलिज़ाबेथ ने 30 हीरों वाला सेट लिया और निज़ाम को बोला कि मैंने ये पसंद करा। फिर निज़ाम ने जवाब में दिया इसके साथ तुम कान के झुमके भी ले लो।
तो क्वीन एलिज़ाबेथ ने कान के झुमके भी ले लिए। दुनिया का सबसे महंगा तोहफ़ा अगर किसी ने दिया तो हैदराबाद दक्कन के निज़ाम ने दिया, जो क्वीन एलिज़ाबेथ आज तक मरते हुए पहनती है। इससे हमारा सर बुलंद होता है, फ़ख्र से हम बुलंद होकर बोल सकते हैं कि वाकई हम दक्कन स्टेट से है, वाकई हम हिंदुस्तान के शहरी है, क्योंकि हमारे यहाँ के बादशाह ने हिंदुस्तान के लिए जो तोहफ़ा दिया है, फ़ौजियों के लिए जो जंग के लिए दिया है, आज तक दुनिया में किसी ने नहीं दिया। बराबर हम मरते दम तक और हमारी नस्लों को भी बोलेंगे कि तमाम लोग इज़्ज़त करिए मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर की, क्योंकि ये वो मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर है जिनके प्राइम मिनिस्टर महाराजा कृष्ण प्रसाद थे। आज मैं उनकी भी ख़ानदान के लोग से मिलूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये गंगा जमुना तहज़ीब का एक ऐसा मुजाहरा था है दक्कन हैदराबाद में जिसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आज हम जम हुए, हम उसकी भी खुशी मनाएंगे। और आज हमारे मीर उस्मान अली ख़ान का दक्कन स्टेट ख़त्म हुआ था, हम उसके लिए भी उनको खिराद अक़ीदत पेश करेंगे। जब तक वो हमारे निज़ाम थे बिल्कुल वो हमारे लिए सेकुलर और बहुत अच्छे आदमी थे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। आज 17 सितंबर है और मुसलमानों के साथ क्या हुआ, कितने लाख मुसलमान शहीद किए गए और निज़ाम के क्या क्या एहसानात हैं, ये तो हम अपनी कौम को सुना सकते हैं, लेकिन इससे हासिल नहीं होगा। हासिल ये करना, अगर कुछ करना है तो ये सोचना पड़ेगा कि जिसने ये 2 लाख मुसलमानों को ख़त्म किया है वो कौन लोग हैं, उनके पीछे सोच क्या काम कर रही है। और आज एक ऐसी पार्टी लिबरेशन ऑफ हैदराबाद का क्रेडिट ले जाना चाहती है जिस पार्टी ने ख़ुद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की सख्ती से मुखालफत की, इस कॉन्स्टिट्यूशन को मनहूस कहा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को रीड्राफ्ट करने की बात कर रहा है, इस तिरंगे को जिसने अपनी कभी पार्टी के दफ्तर पर लहराया नहीं, वो पार्टी हैदराबाद आकर, और चूंकि इस पार्टी की रग रग में झूठ बसा हुआ है, पिछले 17 सितंबर को अमित शाह यहाँ पर आके चार मीनार की इलीगल टेम्पल पर पूजा करके निर्मल जाता है और कहता है कि 300 दलितों को निज़ाम और अंग्रेज़ों ने मिलकर हैंग किया। कब? 1860 में। और ऐसे झूठे वाक़यात पांडुरंगा साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि रज़ाकारों ने ये किया वो किया के किस्से तो बहुत सुनते हैं आप लोग, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि कांग्रेस के अंदर रज़ाकार घुसे हुए थे। ये जो ब्राह्मण होता है, ये जो ब्राह्मण बुद्ध मत में घुस जाता है, जैनिज़्म में घुस जाता है और उसके बाद उन मज़हबों को जम करता है, इसी तरीके से ये आरएसएस के लोग उस वक्त कांग्रेस के ज़रिए, हिंदू महासभा के ज़रिए हर शक्ल में ये लोग हैदराबाद में घुसकर इन्होंने जो जुल्म किया उसका पूरा इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर है। खैर, चूँकि ये लोग रज़ाकारों पर अटैक कर रहे हैं और देवानूरों ने बहुत तफसील के साथ आरएसएस के लोगों ने हिंदुस्तान में धोखा देके, झूठ बोल के कितने फसाद फैलाए, पूरी तारीख़ लिखी है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आज वो पार्टी वो लिबरेशन ऑफ हैदराबाद का डिक्लेरेशन दे रही है जो इस मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अब हमको आगे बढ़कर उन दलितों, उन एससी, उन एसटीज़ को जिनको ये बात पहुंचाने हैं, जो अब इस वक्त हम मस्जिदों में अपने जलसों में कर रहे हैं, उन तक कैसे पहुँचें, उनके जहनों में जो आरएसएस ने 100 साल में जहर भरा उसको कैसे रिमूव करें और कैसा इन लोगों के साथ मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने वाली जो पार्टी है उसका मुकाबला करें, इसके लिए हमको तैयारी करनी है। थैंक यू। बहरहाल आज 17 सितंबर है। तारीख़ को बदलने की कोशिशें की जा रही हैं और ऐसा लगता है कि दौरे हाज़र का मीर सादिक, मीर जाफ़र भी फिर ज़िंदा हो चुका है और वो भी तारीख़ को गलत साबित करने और जो तारीख़ मुस्लिम दुश्मन ताक़तों के ज़रिए वो तारीख़ बनाई जा रही है, उस तारीख़ को मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए आज के दौर का मीर सादिक भी एक्टिव हो चुका है। तो बहरहाल मुसलमानों को चौकस रहने की ज़रूरत है। जो क्या हुआ, क्या हो रहा है? फातिहा पढ़ रहे शायद। चलिए अब जो ज़रा सूफी साहब को रोक लो। हाँ चलिए ठीक। अच्छा ठीक है। चलिए सर। तो बहरहाल समझिए कि तारीख़ को मिटाने की जो साजिशें हैं, उन साजिशों का हम भरपूर तहरीक मुस्लिम शब्बान व जॉइंट एक्शन कमेटी इसका जवाब देगी। तारीख़ कौमों का सबसे बड़ा असासा है और आज की तारीख़ वो है कि 2 लाख मुसलमान बग़ैर किसी वजह के शहीद कर दिए गए।
कोई रिटेलिएशन नहीं था इंडियन आर्मी के साथ। इंडियन आर्मी से कोई मुकाबला मुसलमानों का नहीं था, न निज़ाम की फ़ौज ने कोई मुकाबला किया, बल्कि अली द्रूस जो कमांडर इन चीफ़ थे वो तो सरेंडर हो चुके थे। तो उसके बाद भी इतना बड़ा मैसेकर हुआ। पंडित सुंदरलाल कमेटी ने ख़ुद 40,000 का एक्सेप्ट किया है, लेकिन जो मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं वो 2 लाख की हैं। और फिर मोहम्मद यूनुस जो गवर्नर भी रहे, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट भी रहे, कुछ दिनों के लिए आई थिंक सेंट्रल मिनिस्ट्री भी उनके पास रही। किसी ने उनसे कहा कि आप उम्र से पहले आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आप बूढ़े नज़र आ रहे हैं। तो वो मोहम्मद यूनुस ने ये कहा कि मैंने हैदराबाद के पुलिस सेक्शन के मुतासरीन को और मज़लूमीन को देखा है, इस वजह से मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। एक इंडियन यूनियन का गवर्नर और मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के ये अल्फाज हैं, तो कितनी बर्बरियत हुई होगी। लोग उस पर जश्न मनाने की बातें कर रहे हैं, बल्कि जश्न भी मना चुके हैं। कुछ आज लिबरेशन डे मना रहे हैं। ये लिबरेशन डे नहीं है, बल्कि मर्जेशन डे है। मर्ज हुआ है हैदराबाद इंडियन यूनियन में, और बहरहाल मर्ज हुआ 75वां साल शुरू हो चुका है। उस मर्ज पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कल एक बात कही गई मुसलमानों के इज्तिमा में कि हैदराबाद भारत में मर्ज हुआ, ये एक बड़ा तारीख़ी कारनामा है, और बग़ैर समझिए कि भारत के हैदराबाद मुकम्मल नहीं है, और हैदराबाद भारत के बग़ैर मुकम्मल नहीं है, भारत हैदराबाद के बग़ैर मुकम्मल नहीं है। तो कौन कह रहा है कि हैदराबाद इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं है? ये जो शोशे हैं, ये शोशे आरएसएस के दफ्तर से छोड़े जाते हैं, फुलझड़ियाँ, और वो उसकी रोशनी मुसलमानों के इलाक़ों में करने की कोशिशें की जा रही हैं। इससे चौकस और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हम निज़ाम दक्कन और मुसलमानों की तारीख़ पर एक मबसूत लाहे अमल के तहत काम कर रहे हैं। स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स और हाई स्कूल को हम कनेक्ट कर रहे हैं कि जो समझिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर मुस्लिम तारीख़ पढ़ाई जाए, और इंशाअल्लाह ये काम जल्द से जल्द शुरू होगा। स्टेट गवर्नमेंट से हम अपील कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी बात कही कि चंद्रशेखर राव साहब बहरहाल एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर अपने आप को समझिए कहलाना पसंद करते हैं, निज़ाम की भी उन्होंने तारीफ़ की है। तो स्टेट गवर्नमेंट निज़ाम अवार्ड का ऐलान करे। फ़िरक़ा परस्तों का जवाब ये है कि पब्लिक गार्डन में झंडा चढ़ाकर कुछ तकरीर करना फ़िरक़ा परस्तों का जवाब नहीं है। जवाब ये है कि निज़ाम को ख़राज अक़ीदत पेश किया जाए। उस हुक्मरान को जिसने तेलंगाना में बहुत कुछ किया है, उसके सम्राट सभी उठा रहे हैं। तो एक स्टेट गवर्नमेंट निज़ाम दक्कन के नाम से एक अवार्ड का ऐलान करे। दूसरा हमारा मुतालिबा है कि उर्दू के दुनिया के सबसे बड़े खिदमत गुज़ार निज़ाम दक्कन है, जिन्होंने उर्दू यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी की शक्ल में क़ायम की थी। तो उर्दू एकेडमी को चाहिए कि उर्दू के नाम पर निज़ाम के अवार्ड का ऐलान करे। ये 2 मुतालिबात हैं, और फिर हम जो नौखेज़ नस्ल तक अपनी तारीख़ को पहुँचाने का काम शुरू करे हैं, इंशाअल्लाह वो तेज़ी से समझिए कि पाए तकमील को पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम।